अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। सभी मुसलमान माँ बाप जिसकी लड़की बाहर जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, स्कूल जाती है या फिर कहीं जॉब पर जाती है, वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हिंदू जागरण संगठन से एक ऐसा न्यूज आया है जिसने खुद आकर सोशल मीडिया पर यह बताया है कि उसने टारगेट किया है। उसने कुछ लड़कों को पैसा देकर, लालच में फंसाकर ऐसा काम सौंपा है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मजहबी इस्लाम को टारगेट करने के लिए कुछ इस हद तक गिर सकता है और ऐसा भी प्लान कर सकता है। जी हाँ, हिंदू जागरण मंच यानी एक बीजेपी के नेताओं का एक संगठन है जिसे हिंदू जागरण मंच कहा जाता है। इसमें एक स्कीम निकाला गया है जिसमें से कुछ लड़कों को पैसे देकर ये टारगेट दिया गया है कि वो 6 महीने के अंदर 2100 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। यानी 2100 मुसलमान लड़कियों को वो भगवा लैपटॉप का शिकार बनाएंगे, वो अपने प्यार की जाल में फंसाएंगे और फिर उसका धर्म परिवर्तन करके वो अपने मजहब में ले जाएंगे। और फिर उसके बाद सुनिए, 6 महीने उसको रखेंगे और फिर किसी न किसी रीजन की वजह से उसे अपने घर से निकाल देंगे, अपनी जिंदगी से रफा दफा कर देंगे। सुनने में कितना ये बेहुदा है और कितनी बड़ी साजिश है ये। पहले मैं आपको उसको खुद जो कह रहा है, सोशल मीडिया पर आकर बयान दे रहा है, थोड़ी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है इस तरह की हरकतें करते हुए। पहले आप उसकी बातें सुन लीजिए। जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदू जागरण मंच द्वारा ये तय किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2100 बहुएं लाई जाएंगी और ऐसे नौजवान तय किए जाएंगे कि जो बहुओं को ला सके, और उनके परिवार में भी संपर्क किया जाएगा कि अगर किसी दूसरे धर्म की बेटी आती है तो उसको बहू के रूप में स्वीकारें और उसे बेटी के रूप में प्यार करें। देखा आप लोगों ने किस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और 6 महीने के बाद इसे अपने घर से निकाल देंगे। इस तरह का स्कीम फैला हुआ है तो मैं हर एक मुसलमान माँ बाप से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने बच्चियों पर ध्यान दे। वो कॉलेज जाती है, जॉब करने जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, स्कूल जाती है, दोस्त के यहाँ जाती है या कहीं पे भी जाती है, रिश्तेदारों के घर जाती है, तो आप उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़े। अकेले ना जाने दे, उसके साथ घर के कोई पेरेंट्स, माँ बाप, भाई या कोई और भी जो रिलेटिव्स है, जो जिम्मेदार है, उसके साथ जाने दे। वरना ये जो इस तरह से गीदड़ का फौज जो निकला है, जो ग्रुप बनाकर लड़कियों को भगवा लैपटॉप का शिकार बनाएंगे और उसे प्यार की जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाएंगे और फिर उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर एक लड़की इस जाल में फंस जाती है तो वो माँ बाप से भी जाएगी, समाज से भी जाएगी, मजहब इस्लाम से भी जाएगी, दुनिया से भी जाएगी, आखिरत से भी जाएगी। और वो लड़का जब उसे छोड़ देगा तो सोचिए क्या वो माँ बाप उसे अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। आपने बरेली की एक न्यूज देखी थी जिसमें एक लड़की इसी तरह से एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है और जब उसे छोड़ दिया जाता है, लड़की का जब इंतकाल हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो उसे उसके बॉडी को माँ बाप के यहाँ भेज दिया जाता है। लेकिन बरेली शरीफ में उसके माँ बाप और उसके जो समाज है, जो उलमा है, वो उनकी बॉडी का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि ये मुर्तद हो गई है, इसने किसी काफिर से या नॉन मुस्लिम से शादी कर लिया, तो अब हम इसका जनाजा नहीं पढ़ा सकते। इस तरह की यानी एक लड़की ना दुनिया की रही ना आखिरत की रही, उसने अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर ली। तो इसलिए हर एक माँ बाप का ये फर्ज है कि वो अपनी बेटियों पर ध्यान दे, नजर रखें और उसकी जिम्मेदारी ले और उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।